राजनीति में समीकरण बदलते देर नहीं लगती, लेकिन कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें जातिगत से लेकर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं तक दांव पर लगी होती हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव भी कुछ ऐसा ही चुनाव बन चुका है, जहां भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर तो दिख ही रही है, लेकिन कई और परछाइयां भी इस मुकाबले को रोचक बना रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या का नाम सुनते ही राम मंदिर की तस्वीर उभरती है, लेकिन इस बार चर्चा मंदिर की नहीं बल्कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की है। फैजाबाद संसदीय सीट पर हार के बाद भाजपा के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी पकड़ बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इस सीट पर दलित और ब्राह्मण वोटरों की संख्या इतनी निर्णायक है कि जो भी दोनों वर्गों को साधने में कामयाब होगा उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। यही वजह है कि भाजपा और सपा दोनों ही इन जातियों के प्रभावशाली चेहरों को मैदान में उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इसलिए सभी दलों ने दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। भाजपा ने चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा है, तो सपा ने अजीत प्रसाद पर दांव खेला है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पासी समुदाय से आते हैं, जो दलित वर्ग में अच्छी खासी पकड़ भी बनाए हुए हैं, लेकिन इस लड़ाई को और जटिल बना दिया है बागियों ने। समाजवादी पार्टी से बागी हुए सूरज चौधरी ने आजाद समाज पार्टी का दामन थामकर चुनावी मैदान में एंट्री ले ली है, जबकि कांग्रेस से बगावत कर भोलानाथ भारती निर्दलीय लड़े। इन दोनों की मौजूदगी भाजपा और सपा के लिए चिंता का विषय बन चुकी है, क्योंकि एक एक वोट इनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भाजपा के लिए चुनाव नाक की लड़ाई बन चुका है। राम मंदिर निर्माण के बाद भी फैजाबाद संसदीय सीट पर हार ने पार्टी की रणनीतिक टीम को हिलाकर रख दिया। अब इस सीट पर हार हुई तो विपक्षी को बड़ा हथियार मिल जाएगा। भाजपा का जाति समीकरण यह है कि उसे दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों को भी साधना होगा, क्योंकि ब्राह्मण मतदाता यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए भाजपा ने खब्बू तिवारी को सक्रियता दी है, जो इलाके में प्रभाव रखते हैं। लेकिन भाजपा के लिए असली समस्या उसके ही बागी नेता बन रहे हैं। चंद्रभानु पासवान को टिकट मिलने से कई और नेता नाराज तो हुए थे, जिनमें से पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ और रामू प्रियदर्शी प्रमुख थे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद मामला थोड़ा शांत तो हुआ और बागी अब प्रचार में जुटे हुए हैं। और साथ ही समाजवादी पार्टी भी इस उपचुनाव को पूरी ताकत से लड़ रही, लेकिन उसे दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ा। पहला बागियों की बगावत और दूसरी परिवारवाद का आरोप। समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा, लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि पार्टी को पूर्व मंत्री मित्र सेन यादव के बेटे आनंद सेन का समर्थन मिल गया। यह पहला मौका है जब सेन परिवार ने अवधेश प्रसाद के साथ आने का फैसला किया। हालांकि पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका सूरज चौधरी की बगावत रही है। सूरज ने पार्टी छोड़ते ही परिवारवाद का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ अपनों को ही टिकट देती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अपनी मुश्किलें खुद बढ़ा रही है। कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के बावजूद भोलानाथ भारती मैदान में डटे हुए। पार्टी ने उन्हें कई नोटिस दिए, लेकिन उन्होंने चुनाव से हटने से इनकार कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि भोलानाथ ने पहले जिला पंचायत चुनाव में सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को हराया था, जिससे उनका क्षेत्र में जनाधार साबित हो चुका है, जिससे सपा की चिंता बढ़ी। क्योंकि कांग्रेस और बसपा भले ही उपचुनाव में कमजोर दिख रही हैं, लेकिन अगर उनके उम्मीदवारों ने वोट काट दिया तो भाजपा को सीधा फायदा हो सकता है और यह चुनाव कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक सवाल जो इलाके के लोगों के बीच गूंज रहा है वह यह है कि क्या असली मुद्दा कहीं खो गया है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय विकास पर किसी का ध्यान ही नहीं। हर कोई अपनी जाति समीकरण फिट करने में लगा हुआ है। स्थानीय लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों कोई यह नहीं बता रहा है कि युवाओं के लिए रोजगार कैसे आएगा, सड़कें कैसे बनेगी, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरेगी। चुनावी सभाओं और रोड शो में बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस रोड मैप सामने नहीं आ रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, भाजपा और सपा दोनों के लिए साख की लड़ाई बन गया है। भाजपा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या से सटे इस क्षेत्र में हार से उनकी हिंदुत्व और विकास की राजनीति को झटका लगेगा। वहीं सपा के लिए यह चुनाव इसलिए अहम है, अगर वह यह सीट हारती है तो उस पर लगे परिवारवाद के आरोप और मजबूत हो सकते हैं। जाति समीकरण से लेकर बागियों की नाराजगी तक यह चुनाव हर मोड़ पर एक नई कहानी गढ़ रहा है। जनता के मन में कई सवाल हैं, लेकिन राजनीति की गाड़ी अपनी पटरी पर जाति गणित के सहारे ही चल रही है। अब यह देखना होगा कि इस चुनावी लड़ाई में बाजी किसके हाथ लगती है, भाजपा के चंद्रभानु पासवान या सपा के अजीत प्रसाद, या फिर कोई बागी खेल बिगाड़ सकता है।